अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने तकरीर पेश करने जा रही हूँ। समाअत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाए, आका न मिलेगा। तारीफ अगर ढूंढेगी शानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। मोहतरम हजरात, सामईन इकराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरे इनाम इलाही है। अहल ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। खत्म रसूल की सीरत व इखलाक खुली किताब के मानंद है। खत्म रसूल की सीरत व इखलाक खुली किताब के मानंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरे इनाम इलाही है। अहल ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत होती है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के महबूब से बेइंतहा मोहब्बत है। खत्म रसूल सीरत इखलाक खुली किताब के मानंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तालीमात इखलाक एक खुली किताब के मानंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक खुली किताब के मानंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाए, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी शानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक एक रोशनी और नूर का मीनार है। आपके इखलाक रोशनी और नूर का मीनार है। आप मुवल्ली भी थे और दाई भी, नसीर भी थे और नज़ीर भी, सिपा सालार भी थे और फाते भी, दुनिया को संवारने वाले भी और आखिरत को बनाने वाले भी। आप मोहम्मद भी, आप अहमद भी और पैगम्बर इखलाक भी, पैगम्बर ऊला भी थी कि आपकी जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए। और देखते ही देखते आलम नूर तौहीद व रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगम्बर इखलाक के इखलाक ही थे कि आप फाते भी बने और हुक्मनार भी। दुनिया आलम में आप ही वो अजीमत शान इंसान है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी और की तारीफ नहीं की। जिसके चेहरे की कसम कुरान ने खाई, जिसके चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा गया, जिसकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नस्र कहा गया, जिसकी चादर को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिसके कम्बल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रा कहा। और क्या कहना उस वजूद के कि जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक एक रोशनी और नूर का मीनार है। आपकी ज़िंदगी के रोज़े शब और कौले फ़ेल हमारे लिए बास निजात है। आपकी ज़िंदगी का सीरत नबी अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का नक्शा बन जाए तो फिर बेशक निजात हो जाए। यानी ज़िंदगी की कामयाबी दरअसल इश्क रसूल में और उसके इश्क रसूल मोमिन की मीरास है। सूरत वा बनाई के एक नूर मुजस्सिम, सूरत वा बनाई के एक नूर मुजस्सिम, सीरत की गवाही में तो ये कुरान भी है। आयत इलाही लाई है इस बात पे शाहिद, इस जैसा यहाँ कोई नहीं कोई नहीं है, इस जैसा यहाँ कोई नहीं कोई नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह को एक मानना। अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा मालिक है और वही इबादत के लायक है। आलिम गैब कौन है? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताइए। वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमिना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताइए। हज़रत बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? जब आपकी उम्र 6 साल की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। फ़िरौन के घर किस नबी की परवरिश हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ लाए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या आप सबसे बुजुर्ग सहाबी का नाम बता सकते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। जन्नत में औरतों की सरदार कौन होंगी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जन्नत में जवानों के सरदार कौन होंगे? हज़रत हसन और हज़रत हुसैन।
सोने से पहले की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया। पसंदीदा चीज़ देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही। घर से निकलने की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रात और दिन में कुल कितनी रकायतें फर्ज हैं? 17 रकातें फर्ज हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से एक महीना कितने दिन का होगा? चांद के एतबार से 29 या 30 दिन का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी नायरा और शमायरा। इसके बाद सवाल और जवाब के लिए दानिश और असबत आए। दानिश और असबत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा कलमा सुनाएं। तीसरा कलमा सुनाएं। अल्लाह ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया? अपनी कुदरत और अपने हुक्म से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताएं। अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताएं। वहाब बिन अब्दुल मुनाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताएं। हज़रत बर्रा बिनत अब्दुल अजीज। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत देते रहे? 9.5 साल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया? ऐसे नबी का नाम बताएं जो क़यामत के करीब दोबारा इस दुनिया में आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जन्नत में जवानों के सरदार कौन होंगे? हज़रत हसन और रज़ा हुसैन। और जोर से बोलिए, माइक बिल्कुल पास कर। जन्नत में औरतों के सरदार कौन होंगी? इस माइक में आवाज़ कम। हेलो हेलो हेलो। क्या? जन्नत में औरतों के सरदार कौन होंगी? हज़रत आमिना, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून का नाम बताएं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे दानिश और असबत। लग रहा है तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं। एक सवाल करें, आप लोग बता देंगे? चलिए, अब आप लोग तवज्जो से सुनने लगे हैं तो बड़े लोगों से सवाल करते हैं। एक सवाल इस्लामी जनरल नॉलेज का है कि फिलिस्तीन तो पहले मुसलमानों का था। यहूदी दुनिया भर में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो फिलिस्तीन आ गए और उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। तो वो कौन सा साल था जिस साल उन्होंने फिलिस्तीन में बाकायदा ये ऐलान किया कि ये हिस्सा इसराइल का है, यहूदियों का है? वो कौन सा साल था? किस साल में ये ऐलान किया? यहूदियों के मुल्क इसराइल का क़याम किस साल में हुआ? 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला है 1960, दूसरा है 1940, तीसरा है 1947 और चौथा है 1948। अरे बड़े लोगों से सवाल था। चलो, किसने बताया? ये जुर्रत किसने की 1948 जोर से बोलने की? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अच्छा, अरे अच्छी बात है।
एक सहाबी थे, एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त की है। सवाल किया कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त से दी जा सकती है, आम से, अमरूद से, अंगूर से, खजूर से। तो एक सहाबी ज़ैद बिन साबित थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, सब खामोश रह गए। तो बाद में हुजूर ने बताया कि मोमिन तो खजूर की दरख्त की तरह है। तो ज़ैद बिन साबित ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ये बात आ रही थी लेकिन मैं कह नहीं सका। हुजूर ने कहा कहना चाहिए, जब दिल में बात आ रही थी 1948 तो कहना चाहिए, और तुमने कह दिया तो आओ इनाम लो। हाँ, इसराइल का क़याम 1948 में फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करके किया गया। उससे पहले यहूदियों को मार मार के हर तरफ से भगाया जा रहा था, कहीं उनका ठिकाना नहीं था। ज़बरदस्ती और जुल्म के साथ 1948 से पहले आप दुनिया के नक्शे पर इसराइल मुल्क नहीं देख सकेंगे। तो ये एक जुल्म हुआ है। बहरहाल अब इनके बाद नातिया कलाम पेश करने के लिए, चूँकि वक्त काफ़ी कम है, इसलिए सिर्फ 2 मिसरे उम्मे लवीज़ा पेश करें। सिर्फ 2 मिसरे उम्मे लवीज़ा आएँ और इल्मा तकरीर के लिए तैयार रहें, आकर के स्टेज पे किनारे इंतज़ार करें। दोनों आ जाएं, उम्मे लवीज़ा और इल्मा दोनों। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। हर शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।